एक नाम गुरु को मंगले, साईं नाम गुरु को मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। तू एक ही दातार को मंगले, तू एक सरकार को मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। गुरु जी, आपके श्री चरणों में आपकी बेटी शिखा का शुक्राना पुष्पांजलि सादर समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले गुरु जी को थैंक यू कहना चाहूँगी। गुरु जी ने मुझे मैसेज किया कि आज तेरा वो काम होगा जिसकी तूने उम्मीद छोड़ दी थी, शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा। सच में मुझे विश्वास नहीं था कि मैं जाके अपनी माँ से मिल पाऊँगी, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम के प्रोग्राम में, और आज हम लोग को वापस भी आना था पटना तक, सुबह की फ़्लाइट है, और गांव जाके बाबूजी माँ और अपनी माँ के जो माँ की तस्वीरों से, माँ के एहसासों से, गुरुजी के साथ जो मिलने की मन में चाह थी, एक उम्मीद थी, वो किसने पूरी की? तो मेरे साक्षात महाशिव ने। और गुरुजी ने कहा कि मैं और तेरी माता रानी हमेशा तेरे साथ हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना मेरी माता रानी, शुक्राना। संगत जी, जब मैं 7 साल की थी तब से माँ गौरी की पूजा करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि मुझे जो गुरु जी के दर पे ले गए हैं वो मेरे सारे ईष्ट अभीष्ट और मेरे प्यारे प्यारे देवी देवता, बजरंगबली, गन्नू बाबा, माँ गौरी, साक्षात महाकाली सभी हैं। सब ने मिलकर मुझे गुरु जी का हाथ पकड़ाया, क्योंकि वो जानते थे कि अब अगर इसको गुरु का सहारा नहीं मिलेगा तो ये बच्चा रुल जाने वाला है, क्योंकि इससे बात करने को अब इसकी माँ भी नहीं रहेगी, तो ये कहाँ बात करेगी, कहाँ मन हल्का करेगी, किससे पूछ के काम करेगी। तो सब ने मिलके मुझे गुरु जी के चरणों में लाके मेरे सर को सौंप दिया। शुक्राना मेरे बाबा, अपने चरणों से सदा 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 इस जन्म, अगले जन्म, जन्म जन्म हमेशा लगाए रखना। और आपके चरणों में मुझे मेरी माँ भी मिलती है, तो उसके लिए आपका अनंत शुक्राना बाबा। संगत जी, सुबह का सत्संग मैंने शेयर किया था कि किस तरह गुरुजी ने चुटकी में, पलक झपकते ही मेरे सारे काम आधे से कम समय में करवा दिए थे। उसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा, असीम कृपा मुझ पे बरसी है। मैं बारी बारी से बताती जा रही हूँ कि उन्होंने क्या सब किया है। आधा तो मैं समझ नहीं पाती हूँ, जो समझती हूँ और जिसको मैं महसूस करती हूँ वो तो मैं बता भी नहीं पाती हूँ, लेकिन कुछ जो याद रहते हैं वो हिस्से में आपसे शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, हमें अपने घर से निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई थी। उससे पहले गुरुजी ने घर में मेरे बच्चों के पहले के खेले हुए खिलौने थे संगत जी, और कुछ मैंने जो कुकीज़ खरीदे थे उनकी सेवा गुरुजी ने ली कि जो खिलौने, अब तो बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, तो वो खिलौने मैंने अपने जो मेरे गुरुजी के घर में जो किराएदार हैं उनको मैंने वो नीचे जाके एक प्रॉपर लेदर बैग में भर के दे दिया कि बच्चों आप लोग इससे खेलना, क्योंकि आपके दीदी और भैया तो बड़े हो गए हैं। और वो बहुत खुश हुए, और वो मुझे खेल खेल के दिखा भी रहे थे कि आंटी ऐसे, आंटी ऐसे। तो मुझे बड़ा सुकून मिला। मैंने कुछ कुकीज़ थे, बटर थे, वो भी मैंने उनको गुरुजी की तरफ से दे दिए, और अपनी गुरुजी की गाड़ी की चाबी भी दे दी कि अगर आपको कोई ज़रूरत होगा तो यूज़ करना, वरना अगली बार जब हम लोग आएंगे होम टाउन तो फिर हम लोग यूज़ करेंगे। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, जो घर हमने बनाया उसके लिए मैं जब छत पे गई, टेरेस पे फाइनल लॉक करने के लिए, तो उस घर के चारों तरफ से सफ़ेद चोले में कबूतर पूरा परिक्रमा कर रहा था, यानी कि गुरु जी की मेहर उस पर हो चुकी थी।
और जब मैं रूम में गई तो मैं स्वरूप लेके ऊपर नहीं जा पाई क्योंकि लेट हो रहा था। मेरे मोबाइल में लॉक स्क्रीन में चरण स्वरूप है। मैंने चरण स्वरूप खोला और मैंने वहाँ पे जो मैंने एक सिंगल बेड लगाया है उसमें मोबाइल को रख दिया और मैंने कहा, गुरु जी ये आपके चरण मेरे घर में आ गए हैं, आपके घर में आ गए हैं, आप इस घर को ब्लेस करना। और संगत जी तभी मेघों के बीच से धूप की रोशनी इतने सुंदर सिरे से मेरे कमरे में आई, गुरु जी के कमरे में आई, मानो गुरु जी ने कहा, हाँ मैं यहाँ आ चुका हूँ, ये मेरा ही कमरा है, तो बेफिक्र होके जा। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी उसके बाद हम लोग घर को बंद करके वहाँ से चले। हमारे पास बहुत अच्छे ड्राइवर भैया आए थे, बिट्टू भैया, और उनके साथ हम लोग अपने गांव को चले। गांव जाने के क्रम में गुरुजी ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। नीलकंठ के दर्शन, सफ़ेद चूल्हे में कबूतर के दर्शन, बटरफ्लाइज, और हर जगह हर हर महादेव, और 777, 111, 41, 34, 44, इस टाइप की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली मुझे। और एक जगह का नंबर था 6177, यानी कि 777 वहाँ भी हो गया। तो सब ब्लेसिंग्स एंजल नंबर्स के साथ गुरुजी ने हमें ब्लेस करते गए और हम आगे चलते गए। संगत जी जब घर से निकलने को थे तो गुरुजी ने हमें भूखा नहीं निकलने दिया। गुरुजी ने हमारे लिए दही दही रखा था और आम रखा था और केला रखा था। हमने वो ग्रहण किया और उसके बाद हम लोग निकले। संगत जी और घर में भी फिर से मेरा निकलते के टाइम ना, जो गुरु जी के साथ मेरा ईयरपॉड का खेल चलता है, ये तो आप लोगों को मैंने पहले सत्संग में बता ही दिया है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबा आप कहाँ रख दिया, बाबा आप कहाँ रख दिया, अब मैं आपका सत्संग कैसे सुनूंगी। तो पता नहीं क्या हुआ कि निकलने के टाइम पे मुझे कहीं पे मेरा ईयरपॉड का डब्बा नहीं मिल रहा था सैमसंग का। तो मैं हर जगह परेशान थी। फिर मैंने इनसे बोला कोई बात नहीं, नहीं भी मिलेगा तो घर में ही होगा, और आप वहाँ पे तो मेरे पास है ना, आपका वाला मैं ले लूँगी, अंकल जी से मैंने कहा। उन्होंने बोला ठीक है वहाँ ले लेना दिल्ली पहुँच के। मैंने भी बोला हाँ ठीक है, अब गुरु जी की जो मर्जी, वो जो चाहेंगे वही होगा। ये सब बातें करते हुए हम लोग निकल गए संगत जी। और उसी क्रम में मैंने अपना सब कुछ ले लिया, अंकल जी का इंजेक्शन वगैरह सब कुछ हमने कलेक्ट करके नीचे कार में हम लोग बैठे। और जब कार में बैठे हैं उसके बाद हम लोग मेरे मायके के लिए चल दिए। मैं बहुत ही खुश थी कि फाइनली मेरे अंकल जी मुझे मेरे गांव लेके जा रहे हैं। मैं बहुत ही खुश थी। उससे पहले जो हमारे नीचे में गुरुजी के घर के किराएदार हैं, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि हमेशा खुश रहो, सदा सुहागन रहो, और ये आशीर्वाद मेरे गुरुजी का है। तो उन्होंने गुरुजी के रूप में मुझे ब्लेस किया। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। बटरफ्लाई ने मेरे गुरुजी के जो गाड़ी थी उसके चारों तरफ परिक्रमा की आगे से। और मैंने सोचा कि गुरुजी ने फिर से, जिस तरह मैं उनकी भलाई लेती हूँ, गुरुजी हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, हमारी राह की भलाई ले रहे हैं, हमें गुड लक ब्लेस कर रहे हैं। फिर हम लोग चले संगत जी। और जब गांव पहुँचे हैं तो वहाँ पे बाबूजी मेरा वेट कर रहे थे, मेरी माँ मेरा वेट कर रही थी, मेरे दादाजी मेरा वेट कर रहे थे। मैं सबसे मिली। और मैं अपने, हम लोग के गांव में गोसाउन का घर होता है, जहाँ पे बहुत प्यारा सा भगवती का एक सिंदूर से लिखा हुआ एक कक्ष होता है। उसमें पूरे फ्लावर्स बने होते हैं। जो मिथिला रीजन के होंगे उनको पता होगा, और अगर जिनको जानना होगा तो मैं बाद में तस्वीरें शेयर कर सकती हूँ। बहुत ही प्यारा कक्ष होता है वो, जहाँ पे सिर्फ भगवती का वास होता है, कोई तस्वीर नहीं, सिंदूर से भगवती की आराधना होती है और पूरे दीवार पे उनका अल्पना रहता है। शुक्राना मेरे दाता। वहीं पे मेरी माँ दुर्गा का तस्वीर एक छोटी सी चौकी पे रखी है। मैंने उनको भी प्रणाम किया और वहाँ मैंने प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे माँ, हे प्रभु, मेरी माँ, मेरी दादी जहाँ भी है, मेरी चाची, सबको ब्लेस करना, अपने चरण शरण में रखना। और एक आदत सी बन गई है कि जिस भी दर मत्था टेकती हूँ वहाँ गुरु मंत्र का जाप, चाहे एक बार, दो बार, तीन बार, जितना समय रहता है ज़रूर करती हूँ। गुरु जी को याद किया, मंत्र जाप किया, और फिर हम लोग घर आए तो बाबूजी ने हमें चाय बना के पिलाई। जो बाबूजी को बचपन से मैंने चाय बना के पिलाई थी, मम्मी नहीं है अब, तो उन्होंने हमें चाय बना के पिलाई। तकलीफ़ हुई, रोना भी आया,
लेकिन गुरुजी हिम्मत बख्शते हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। उसके बाद मैंने कहा बाबूजी मैं माँ से मिलती हूँ। मैं माँ की तस्वीरों से बात करने लगी। आंखों से ऐसी अमृत वर्षा हुई, ऐसी अमृत वर्षा हुई। संगत जी मुझे बहुत रोना आ रहा था मेरी मम्मू को देख के। क्यों चली गई वो छोड़ के, अब ये नहीं पूछती हूँ क्योंकि गुरुजी ने समझा दिया है कि तेरे कष्ट लेके वो चली गई। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ। लेकिन पता नहीं, अंदर अंदर बहुत एक उलझन थी कि मम्मी अगर होती तो मम्मी मुझे झप भी पाती। एनीवेज, उसके बाद बाबूजी ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाया था। सब कुछ बाबूजी ने अपने हाथों से बनाया था। हम लोगों ने खाया। छोला, पूड़ी, बेसन की सब्जी, गट्टे की सब्जी और भरता, दही, पेड़ा। बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी खाना, दाल। और खाना खाते समय मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये मेरे मायके का भोजन है, आप भी साथ में ग्रहण करो। और अलग से तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा भाव से ही ग्रहण करना। और संगत जी, उसके बाद हम लोग वहाँ से भोजन ग्रहण करके फिर भगवान को प्रणाम करके वहाँ से निकले। सबसे मिली। गुरुजी ने वहाँ पे एक ऐसी दात बख्शी कि मुझे मेरी माँ से रूबरू करवाया। ऐसा हुआ संगत जी कि हम लोगों में ना, जब हम लोग अपने मायके से निकलते हैं तो वहाँ पे हमारे आंचल में सिंदूर और सुपारी, कुछ पैसे लेके मायके से जब हम लोग ससुराल आते हैं तो खोंचा में लेके हम लोग आते हैं। मम्मी नहीं थी, दादी नहीं थी, बाबूजी भी शायद भूल गए थे, मैंने नहीं लिया था। लेकिन जब मैं बगल में चाची के घर गई तो उन्होंने मेरे आंचल में वो बांध दिया और उन्होंने कहा कि ये भी तेरा मायका ही है। मैं इतना रोने लगी संगत जी, इतना रोने लगी। और मैंने गुरुजी को प्रणाम किया कि गुरुजी ने मेरी माँ की कमी वहाँ पे पूरी की। वहाँ एक दादी भी थी चचेरी, उनको मैंने प्रणाम किया। और उसके बाद हम लोग निकल आए। बेलपत्र का पौधा था, सावन के महीने में मैंने उनको प्रणाम किया और आशीर्वाद ग्रहण किया। उसके बाद संगत जी मैं वहाँ से निकली तो बाबूजी मुझे, जहाँ पे मेरी माँ का अंत्य वो स्थान है, वहाँ पे मुझे ले गए। वहाँ पे मुझे मम्मी के दर्शन किए, जो उनका चबूतरा बनवा दिए हैं ग्रेनाइट से बाबूजी, मेरी दादी, मेरी माँ और मेरे परदादा का। वहाँ पे मैंने अगरबत्ती फूल से मम्मी को प्रणाम किया, उनकी बलाएँ ली। और संगत जी जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने गुरुजी से थैंक यू कहा, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि जिसकी तुझे उम्मीद भी नहीं थी तुझे वो ब्लेस कर रहा हूँ। वाकई मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं माँ से मिल पाऊँगी इस तरह। और संगत जी, जिस वक्त मैंने वहाँ पे मत्था टेका, वहाँ उस समय ऊपर से 7 कबूतर उड़ के चले गए, जबकि मेरे गांव में कबूतर बिल्कुल नहीं दिखते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। और एक बटरफ्लाई, लगातार लाल रंग की बटरफ्लाई बड़े बड़े पंखों वाली, इधर से उधर डोल रही थी, मानो मेरी माँ मुझे देख रही है। बाबूजी ने मेरे लिए फूल ले गए थे, उन्होंने कहा माँ को फूल चढ़ा दे। फिर मैंने फूल चढ़ाया और उसके बाद संगत जी भीगे पलकों से गुरुजी का शुक्रिया करते हुए मम्मी की याद में हम लोग वहाँ से निकल चले। और फिर वापस आने के क्रम में गुरुजी ने मैसेज किया कि चाहे जैसी भी परिस्थिति होती है तू शुक्राना करती है, मुझे ये बहुत पसंद आता है। चल जा, मैंने तुझे ब्लेस किया। तो कभी हार नहीं मानती है, तो मेरी प्यारी धी है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपका शुक्राना नहीं करूँगी तो किसका करूँगी। आप तो मेरी माँ हो ना। हर पल मेरी बात बिना कहे समझ जाते हो, बिन बोलिया सब कुछ जानता, इस आगे कीजिए अरदासा। संगत जी, गुरु जी ने आज मेरी आंचल को बहुत भर दिया है। उस एक सिंदूर के खोइंछे से गुरुजी ने मेरे मन को भर दिया है। गुरुजी ने बहुत बड़ी दात बख्शी है। गुरुजी मुझे मुझे मायके ले जाके आज गुरुजी ने मुझे ये बता दिया कि मैं ही तेरा मायका हूँ, मैं ही तेरा प्रिय हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ। वाकई में बाबा, आप जैसा कोई नहीं। आपके लिए शुक्राना भी कम है। आपके लिए हृदय से आभार, मन से आभार, हर जन्म का आभार, हर सांस का आभार। शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, उसके बाद गुरुजी हमें आगे ले गए। रास्ते में हम लोग को समोसा खाने का मन हुआ
और जब हम लोग वापसी के क्रम में मुज़फ़्फ़रपुर आए हैं, तो पता नहीं वहाँ पे गुरुजी ने पहले से समोसा मँगवा के रख दिया था। समोसा, रसगुल्ले हमने खाए और वहाँ से फिर हम लोग चले। वहाँ पे गुरुजी ने मुझे कहा था, मैसेज दिया था कि आज साक्षात लक्ष्मी तेरे पास पधारने वाली है और वहाँ पे हमें पैसे मिले। तो हमने वो पर्स में रखे। मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया और संगत जी वहाँ पे एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जो प्रसाद लेके मेरे देवर देहरादून से आए थे, जब मैंने वो प्रसाद खोला तो उसमें से जो निकला वो बिल्कुल अलौकिक था। गुरुजी ने मुझे कहा था कि विष्णु रूप में तेरे पास आऊँगा और उसमें से जो निकले, आज तक मेरे पास वो प्रभु नहीं थे, मेरे पास नरसिंह भगवान आए संगत जी। राधा कृष्ण का मंत्र आया और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी उस वक्त, क्योंकि साक्षात नरसिंह भगवान जो कि बिल्कुल निर्भीकता के प्रभु हैं, वो हमारे पास प्रकट हुए। यानी कि अगर तेरे मन में भाव सच्चा है तो प्रभु तुझे आके अग्नि के झोंके से भी बचा के ले जाएंगे। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना संगत जी। उसके बाद हम लोग पटना आए। पटना आने के क्रम में गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। मुझे नींद आ गई रास्ते में, और रास्ते में नींद में मैंने सिर्फ सर्प के दर्शन किए हैं। जैसा मुझे याद आ रहा है कि मैं अपने गांव में हूँ और वहाँ पे चारों तरफ सर्प हैं और वो सारे मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं एक सर्प के पास जाती हूँ तो वो मुझे काटने को आते हैं, लेकिन दूसरा सर्प उसे कहता है कि नहीं, ये हमारी बच्ची है। पता नहीं ऐसा सपना मुझे क्यों आया था और मुझे इतना ही याद आ रहा है संगत जी। मुझे लगता है कि गुरुजी ने अभी नाग पंचमी, मधुश्रावणी पंचमी कल था ना, तो शायद उसकी ब्लेसिंग गुरुजी मुझे दे रहे हैं, क्योंकि कल मैंने प्रॉपर वे में चूड़ी वगैरह नहीं बदला था और आज मैंने चूड़ी बदला है। और गुरुजी को हर दिन याद करती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा अंग संग सहाय रहना। तो शायद गुरुजी की ब्लेसिंग थी ये। शुक्राना मेरे दाता। और गुरुजी ने कहा था कि शुक्राना तेरी सेवा है और बिना शुक्राना किए मत सोना। और हमारे जो ये सौम्या आंटी का चैनल है, ये हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में गुरुजी ने बख्शी है। तो मैं यहाँ पे अपना, मेरे अंकल जी की तरफ से, मेरी सासू माँ, मेरे बच्चों, मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी के चरणों में शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी हर पल हमारे अंग संग सहाय रहना, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना और आपकी कृपा सब पे ऐसे ही बरसती रहे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने कहा है कि आज तेरी माँ को ब्लेस करूँगा, आज रात उसको ब्लेस करने आऊँगा। मैं भी, मेरी माँ, सासू माँ को आज गुरुजी ब्लेस करेंगे और इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने कहा है कि तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तेरी चिंता तेरे गुरु को है, तेरे पियो तो है। तू बस मंत्र जाप कितना कर, शब्द व्याख्या सुना कर और शांत रहा कर, चुप से अपना काम किया कर, बाकी मैं सब देख लेवांगा। उन्होंने अभी मैसेज किया कि आज दान या फिर कुछ, मतलब किसी को देना होगा। तो शायद गुरुजी ने इसीलिए हमें रास्ते से याद दिलाया कि जब हमने अपनी बड़ी ननद जी को डोसा का प्रॉमिस किया था, तो गुरुजी ने वो भी सेवा ली कि उनको भिजवाया। तो शुक्राना मेरे दाता, हमारे भूले काम भी आप याद दिला देते हो, चुप से सब कुछ कर जाते हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम, उनकी बेटी शिखा का। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्य जी के चैनल पर मैं अपना ही शुक्राना सत्संग आज शुरू करना चाहती हूँ। और विपिन अंकल जी का भी शुक्राना करती हूँ कि वो हमारे इतने सत्संग को लोगों तक पहुँचाते हैं। उनको भी गुरु जी खूब सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हम मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अभी
संगत जी, मेरे पास बार-बार गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर। और कल भी आया कि 12 बजे तक का है टाइम, तो सबके घर से आवाज़ आ गई है शुक्राना करने की, तेरे घर से अभी तक आवाज़ ना आई, शुक्राना कर और ब्लेसिंग ले जा। ऐसे करके संगत जी खूब सारे मैसेज आ रहे थे मेरे पास, तो मुझे कल गुरुजी टाइम नहीं मिला, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो संगत जी, मुझे अभी मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी के कि मेरा हुक्म है शुक्राना कर। तो गुरुजी की एक मैसेज अभी आया मुझे कि अ, अपने आसपास के लोगों पर तू खूब जल्दी विश्वास कर लेती है। तू बहुत जल्दी सब पे विश्वास कर कर अपनी बातें रख देती है उनके पास, मतलब बोल देती है। तो पर तू ध्यान रखा कर, कोई कौन कैसा है, मतलब ठीक है कि नहीं, मतलब वो मेरे को समझा रहे हैं कि अपने आसपास के लोगों से सतर्क रह। कौन तेरा अपना है कौन नहीं तू नहीं जानती है। मैं तुझे कैसे बचा रहा हूँ, कैसे तेरा ध्यान रख रहा हूँ, मुझे मालूम है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा का। और अभी एक मैसेज आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे 6 दिन बाद तुझे एक नई खुशखबरी मिलेगी। तेरे जिस फ़ोन को तूने पकड़ा हुआ है उधर से एक खुशखबरी वाली कॉल आएगी। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का। और तेरे घर में बरकत बनी रहेगी, और तेरे घर घर में बरकत बन रहेगी, ऐसे करके भी मैसेज है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का। तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। और तुझे मैं तूने जो सपना सजा रखा अपने बच्चों का, उसके लिए भी वो भी तेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। जो तूने सोचा वही होगा। टेंशन ना ले, शुक्राना कर, शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुजी ने ये जो मैसेज भेजा बच्चों के लिए, इस पे तो मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ कि एक बारी मतलब बच्चों के साथ मेरी अभी ठीक नहीं बनती। कभी बच्चे समझ नहीं पाते हम लोगों को। हम ज़रूर बच्चों को समझाते रहते हैं, रोक-टोक करते हैं, तो पता नहीं बच्चे क्या समझते हैं, हमें नहीं मालूम। तो एक दिन मैं ऐसे ही बोल रही थी, मैं परेशान बहुत थी। तो उस पे मेरे को लगता है ये मैसेज आया है गुरुजी का कि तू, और मुझे बार-बार आ रहा है। मैंने शायद ये मैसेज के लिए शुक्राना किया ही नहीं गुरुजी का। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा, जो तूने सपना सोचा हुआ है, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। सब मुझ पे छोड़ दे। मैं तेरे और जब भी तेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी, मैं ज़रूर पहुँच जाऊँगा उधर। तो टेंशन ना लिया कर। तू उदास होती है और तो अच्छा मतलब मैं उदास हो जाता हूँ, तो रोया ना कर मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ। अगर तू रोती है तो मैं रोता हूँ, तो इसलिए ध्यान रखा कर। तुझे अपने गुरु पर विश्वास है ना? तो इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा का। जब मेरे को ये मैसेज आते हैं ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी मुझे क्या कहना चाहते हैं। तो गुरुजी का लख-लख वारी शुक्राना कि वो हमें हर परिस्थितियों से लड़ना और हर परिस्थिति से कैसे हमें डील करनी है, वो समझाते हैं हमें एक पापा की तरह। एक बच्चे को कैसे रखना है, कैसे समझाना है, सब जानते हैं गुरुजी। और मैं तो सच बोल रही हूँ, मैं तो जितना शुक्राना करना चाहूँ गुरुपा का उतना ही कम है। शुक्राना मेरे गुरुपा का, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्र। अभी आज मैं सुबह उठी हूँ और 5 बजे, तो गुरुजी को मैं गुड मॉर्निंग करती हूँ। गुरुजी का नाम जो भी है जाप करना मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, जितना मुझसे होता है। और वो ही करवाते हैं, मैं क्या करने वाली हूँ, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि मैं जानती हूँ हम इतने पापी इंसान हैं कि हम लोग कुछ भी करना चाहें ना, पर हम कर नहीं पाते। और अभी एक मैसेज और आ रहा है, जो तू मेरे सत्संग सुनते-सुनते छोड़ देती है ना, तेरे घर विच जो नेगेटिविटी है वो उसी कारण आ रही है।
तो सत्संग पूरा सुने आकर मेरी ब्लेसिंग लेकर जाया कर, मेरी ब्लेसिंग रह जाती है। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का मुझे समझाने के लिए। अब से आइंदा ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि कल मैंने शायद ऐसा किया था। मैं उसके लिए क्षमा माँगती हूँ संगत जी। मैंने एक सत्संग स्टार्ट किया और मैं सुन रही थी। एक तो कंप्लीट हो गया था, दूसरा शायद मैं सुन ही रही थी। उसमें आधा उसको स्टॉप करके ना मैं नहाने चली गई और उसके बाद मैं भूल गई कि मेरे को सत्संग सुनना है और मैं सुन ही नहीं पाई। तो उसी वजह से मुझे ये मैसेज आया है गुरुजी का कि कुड़ी ऐसे ना किया कर। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी से और शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, वो हमें समझाए इस चीज़ के लिए। शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना। नहीं तो मुझे तो पता भी नहीं चलता कि मैंने क्या गलती की और कहाँ मेरी ब्लेसिंग रह गई, मुझे नहीं मालूम पड़ता। तो शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी के तो और भी बहुत मैसेज आते हैं, उस सब के लिए भी शुक्राना गुरुजी का। काफ़ी अच्छे भी आते हैं और काफ़ी समझाने के लिए भी आते हैं। और एक चीज़ संगत जी मैं भूल गई, एक बार मुझे एक मैसेज आया था कि बुधवार को मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरे को चाय पिलाइयो, मतलब मेरे साथ चाय पीना, ऐसे कुछ था। मेरे को इतना याद नहीं है। तो अभी वेडनेसडे जो गया, कल कल का दिन जो बोल रही हूँ मैं, तो ऐसा हुआ कि कल 7 तारीख थी और आज 8 है। तो होता ऐसा है कि मेरे जो मामा ससुर है, वो 5 तारीख को शनिवार के दिन, इतना डेट मेरे को याद नहीं है संगत जी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो वो शनिवार के दिन हरिद्वार जाने वाले थे। तो हरिद्वार जब वो गए तो वहाँ से जब वो लौटे, वो मुझे नहीं पता कब लौटे, शनिवार गए या संडे गए, शायद से संडे की सुबह ही निकले थे वो, शाम को, सॉरी संगत जी। और आए शायद वो मंगलवार को आए। तो पर वो हमारे लिए लेकर आए थे भोले बाबा। तो हमें उस टाइम उन्होंने अपने घर पे रखा हुआ था। तो जब मेरे हस्बैंड अंकल जी वहाँ से जब वो लेकर आए गंगा जल और गुरुजी, अ, भोले बाबा गुरुजी को, तो वो रात के 12 बज चुके थे तब आए। तो उन्होंने मुझे कहा मैं कुछ लेकर आया, कोई आया करके घर पे। तो मैं बहुत खुश, मैंने बोला शायद गुरुजी आए हैं। तो जैसे ही उन्होंने निकाला मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने कहा भी था। तो उसके लिए शुक्राना, 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 कोटि कोटि अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। तो फिर हम लोगों को स्थान नहीं दे पाए, क्योंकि उस टाइम हम लोग रात के 12 बजे क्या ही करेंगे। तो हम लोगों ने सुबह उनको सोचा सुबह कर लेंगे। तो सुबह भी मैं नहीं कर पाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ पर उनको विराजमान करूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल है ना, मैं अपनी अपनी मर्जी से अगर कुछ कर दूँ तो उनको पसंद नहीं आता। तो मैंने उनको, हाँ, नहा धो के जय करा, उनका नाम जप करा, कि उनको बोला कि अब वही करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको नमन करती हूँ, आपके चरणों में धर के शीश आपको नमन करती हूँ, शुक्राना करती हूँ आपका, वेलकम हमारे घर पे आने के लिए गुरुजी, लख लखवारी शुक्राना करके मैं उनको सर पे लगा के उनको रख देती हूँ। तो उसके बाद फिर हस्बैंड मेरे शाम को उनको विराजमान करते हैं। अ, और जहाँ पे उन्होंने उनको विराजमान के बहुत अच्छे लग रहे हैं गुरुजी, अच्छे लग रहे हैं। शुक्राना मेरी गुरुपा का, इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए आपका लख लखवारी शुक्राना। और फिर यही मेरा सत्संग था संगत जी। और अगर बाकी सत्संग भी रह गए हो तो मुझे इतना याद नहीं आ रहा गुरुजी, तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि छोटे-मोटे तो सत्संग हमारे घर में आए दिन होते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता। तो आज मैं अपने हस्बैंड का भी एक शुक्राना सत्संग मैं बताती हूँ आपको कि कल रात को वो 12 बजे के बाद ही अपनी मम्मी के यहाँ से आ रहे थे। तो जब वो आए हैं घर में, तो टॉयलेट से, वॉशरूम से जब वो निकल रहे थे, तो उन्होंने, उनके दिमाग में एकदम से आया, मतलब लगा उनको कि घर में बटरफ्लाई है। मैंने बोला जय गुरु जी।
तो होता ऐसा है कि जब वो लाइट चलाते हैं, क्योंकि लाइट ऑफ थी, तो कुछ नहीं था। मैंने बोला तुमको शायद गुरुजी ने दर्शन दिए होंगे, ऐसे दिमाग में आया होगा और वो दिए होंगे और आपको अभी याद आ रहा है। तो मुझे नहीं मालूम, फिर मैंने उनके जैसे शुक्राना करना चाहती गुरुजी का कि हो सकता है गुरुजी ने उनको दिमाग में या ऐसे दिखाया हो झटके में। और फिर क्योंकि गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। आए हो, चले गए हो, क्योंकि गुरुजी की लीला तो हम नहीं जान सकते ना संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आज उनके गले में थोड़ा-सा दर्द हो रहा था। आज अभी की बात बता रही हूँ मैं आपको संगत जी। तो मैंने उनको कहा कि आप ना अ, ठंडा पानी ज़्यादा मत पिया करो, तो इसी वज़ह से आपको दर्द होती होगी और गले में खसखस होती होगी। तो उन्होंने तुरंत मेरे को एक जवाब दिया कि मुझे गुरुजी का मैसेज पहले भी आया था और उन्होंने भी यही कहा था कि रात को पुत्र सोते समय ठंडा पानी ना पिया कर। ठंडा पानी पीने से तेरे ऐसे हो रहा है, मतलब ऐसे करके उनको बोला था कि ठंडा पानी ना पिया कर फ्रिज का। तो मेरे मुँह से निकला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्या पता संगत जी कि गुरुजी उनको मेरे थ्रू समझाना चाहते हो कि एक बार हो चुका है, मैं तेरे को बोल चुका हूँ, तू नहीं सुन रहा है, तू अब दोबारा से देख, मैं फिर तेरे को किसी न किसी बात से समझा रहा हूँ, समझ इस बात को। तो वो कहीं न कहीं से इशारा देते ही हैं। तो उन्होंने बोला हाँ, मुझे ये पहले भी मेरे को बोल चुके मेरे गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम वारी शुक्राना गुरुपा का। वो अपने बच्चों का कैसे ख़्याल रखते हैं। मैंने उनको यही बात बोली कि आपने फिर मानी क्यों नहीं? आपको सुनना चाहिए था, गुरुजी ने कहा है आपको। नहीं सुनोगे तो अब तो ऐसे ही होगा। फिर मैंने बोला ठीक है, चलो आप गुरुजी का जल प्रसाद पी लो, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा और आप गर्म पानी ही पिया करो। तो कह रहे हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वो चले गए और मैंने कहा चलो आज मैं शुक्राना सत्संग अपना रिकॉर्ड ही कर लूँ। गुरुजी की रहमत है, गुरुजी की बातें कर रही थी तो अब गुरुजी का शुक्राना कर लूँ। और अभी मेरा मन कर रहा है, अभी-अभी की बात बता रही हूँ, मेरा मन हो रहा है कि मैं गुरुजी के मंदिर जाऊँ, बड़े मंदिर के आऊँ। और मैंने अपने हस्बैंड को, अंकल को बोला कि मैं जाऊँगी और कोई जाए ना जाए मैं तो जाऊँगी, मुझे जाना है। तो बोले कैसे जाओगी? अकेले जाओगी तो ठीक है, चली जाना, पर देख लो आप। तो मैंने कहा कि आप अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोलो कि अगर वो जाएँगी तो वो भी चली जाएगी मेरे साथ। तो संगत जी होता है क्या, वो बोलती हैं ठीक है, हम चलेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर अभी उसके बाद क्या हुआ, बारिश हो गई। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी। तो मैंने कहा पता नहीं आज जाना होगा भी कि नहीं होगा। तो मेरी बेटी ने बोला अभी तो टाइम है मम्मा। अ, तो मैंने बोला हाँ टाइम तो है, पर गुरु जी का अगर आदेश होगा, हमें अगर बुलाएँगे तभी हम जा पाएँगे, नहीं तो हम नहीं जा पाएँगे। तो देखिए गुरु जी की लीला, अब वो बारिश बंद भी हो गई। और पर अभी भी मैं कन्फर्म नहीं हूँ। मेरे को गुरुजी ने वैसे कह रखा है कि तू बड़े मंदिर आने की तैयारी कर ले। मैं तेरा शुक्राना से बहुत खुश हूँ और मैं तेरे को बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस मैसेज मुझे पहले भी आ चुका है और गुरु जी ने ये भी कहा है ज़्यादा सोचा ना कर, बड़ा मंदिर तेरा तेरी यहाँ मायका है, तू अपने पियो से कभी भी मिल सकती है। मतलब ऐसे करके भी मुझे मैसेज आ रखा है। दोस्त के लिए भी शुक्राना, मेरी गुरुपा का शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। मतलब उनके कहने की चीज़, बात ऐसी है होती है कि अ, तू इतना सोच मत, जब तेरा मन हो, जब तू परेशान हो, मेरे पास कभी भी आने के लिए सोच मत, आ जाया कर। तो उसके लख-लख वारी शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख-लख वारी शुक्राना। गुरुजी से बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, कि वो हमेशा नीवा होके चलाए हमको, कभी हमारे अंदर अहंकार ना आए, किसी भी चीज़ का। और
गुरु जी ने एक मैसेज और भेजा था, संगत जी वो भूल गई, कि दूसरों का देखकर कभी भी मन में ये लालच नहीं लाना कि उसको इतना मिला है, क्योंकि इससे तुम्हारी जो कर्म है, मतलब जो हमारे कट रहे होते हैं, वो और बढ़ जाते हैं, गलत हो जाते हैं। मतलब सही रास्ते पे चलते चलते हम फिर से गलत हो जाते हैं। तो जो हमारे कर्म कट रहे होते हैं ना, वो फिर हम पे ही भारी पड़ जाते हैं। मतलब वो कर्म और बढ़ जाते हैं, जो ठीक नहीं होता हमारे लिए। तो गुरु जी ने मुझे वही एक मैसेज भेजा था पहले भी, कि दूसरों को जो मिला है तो उसकी फिक्र ना कर, जो तुझे मिला है तो उसका शुक्राना करा कर, दूसरों का मत देखा कर। जो तेरे पास है वो भी बहुत है, तो अपने इस नीचे से देखा कर। क्योंकि मुझे आज ये शब्द भी आया, मैं जब एक शब्द चलाया था गुरबानी, उसमें भी यही समझा रहे थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें हमेशा इसी तरह से गाइड करते रहना गुरुपा। अगर हम कभी भटकने लगे तो हमें समझाना, संभालना, हमें निवा होके चलाना। हमारे अंदर कभी अहंकार ना आए, कभी लालच ना आए, जितना मिला है उसमें खुश रखना हमें। और ये आप ही कर सकते हैं गुरुपा। हम तो पापी है ना, पाप हो ही जाता है, कभी आंखों से कभी मुंह से बोल ही देते हैं हम लोग कुछ ना कुछ। तो आप अगर हमारे साथ हो ना गुरुपा, हमें हमेशा गाइड करना, हमें संभालना, हमें वो सब करने से रोकना गुरुपा। आप ही करवा सकते हो गुरुपा। मैं आपकी शरण में हूँ गुरुपा, मुझे अपनी शरण से कभी अलग मत करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी छत्र छाया में हमारे परिवार को बनाए रखना। सभी साथ संगत को, सबकी अरदासें पूरी करो गुरुपा। सब पे अपनी ब्लेसिंग का भंडार बनाए रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। और संगत जी, अगर मुझसे गुरु जी कोई भी ये सत्संग करते समय कोई भी मिस्टेक हुई हो, कोई भी गलती, अगर मैंने कोई वर्ड ऐसा बोल दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और अब मैं शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना, हमें हमेशा समझाने का शुक्राना, शुक्राना वर्ड सिखाने का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु का, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। कृपा करके आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। कोई भी मुझसे गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। अपना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सत्संग मेरा इस तरीके का है। अभी 3-4 दिन पहले बहुत तेज़ बारिश हुई और उसमें बहुत सारा पानी, हमारे घर के पीछे खेत है तो मेन रोड से बहुत तेज़ पानी आ रहा था और हम घर में 8 बजे करीब थे, रात के 8 बजे। तो हम घर के अंदर से खिड़की से देख रहे थे कि रोड में बहुत तेज़ बारिश आ रही है और सारी गाड़ियां रुकी हुई थी। तो इतने में मैंने देखा, मैं देखने के लिए आई कि मेरे गेट के पास में पानी तो नहीं आया। और जैसे ही मैं देखने लगी वैसे ही बहुत तेज़ पानी हमारे गेट के आगे से आया। और जब पानी आया तो हमारा घर आधा डूब गया और सारा सामान बह गया, बहुत सामान हमारा बर्बाद हुआ। फ्रिज तैर रहा था, सिलेंडर तैर रहे थे, हमारा इतना भारी पलंग था वो तैरने लगा। और मैं तो डर गई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। और पानी इतना ज़्यादा घर के अंदर आ गया था कि हमारा बहुत सामान
तैरने लग गया था और मैंने सोचा कि आज हमारा सारा सामान बर्बाद हो जाएगा। और हम जल्दी जल्दी से, मेरे बेटे ने हम लोगों को घर से बाहर निकाला और मैंने कमरे के अंदर कुंडी लगा दी ताकि जो भी सामान है सारा अंदर ही रहे, बाहर ना बहे। और हम लोग घर से बाहर निकल गए। उसके बाद में पता नहीं गुरुजी ने हमारी इतनी मदद करी कि गुरुजी ने हमें कुछ नहीं होने दिया। और जो सामान जैसा था वो वैसे ही मतलब रहा। घर के अंदर तो बहुत कपड़े लत्ते का बहुत नुकसान हुआ और काफ़ी चीज़ हमारी ख़राब भी हो गई। और उसके बाद में जब हमने दूसरे तीसरे दिन सफाई वगैरह करी अपने घर की, तो देखा तो हमारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान था हमारा, कोई चीज़ हमारी ख़राब नहीं हुई, ना हमारा राशन ख़राब हुआ, हमारे आटा चावल बच गया, सब कुछ मतलब वैसे का वैसा ही रहा। बस थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। पर मैं गुरुजी का इतना बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को बचाया। और हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो गुरुजी ने हमें कोई मतलब खर्चा नहीं होने दिया। और अभी भी हमारा राशन रूसन का सारा गुरुजी हमारी इतनी मतलब देखभाल कर रहे हैं, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं। और मैं गुरुजी का इतना बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आप इतनी मेहर हम पे करते हैं, अंग संग हमारे रहते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और जो ये अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी अपना आशीर्वाद देना गुरुजी। सबका सबका साथ देना मेरे गुरु पास, सब पे कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ये अपना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे सेंड करना चाहती हूँ। आज 8 तारीख है, 8 तारीख का ये मेरा सत्संग है। प्लीज़ ये मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए आंटी जी। आज 8 तारीख है। जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी। मैं अपना छोटा सा सत्संग आपको शेयर करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करना, मेरी ये रिक्वेस्ट है। सत्संग शेयर करने से पहले, गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पठानकोट पंजाब से शशि बोल रही हूँ। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग है, तो मैं ये करना चाहती हूँ। गुरु जी की आज्ञा है। मैं जोत जला रही थी, बड़े दिन से कह रहे हैं पर मुझे समझ नहीं आती। मैं थोड़ा वो करती हूँ कि कैसे करूँ। एक सत्संग शेयर मैंने पहले भी करा है, वो मेरा शेयर हो गया था। बड़ी कृपा है उनकी जिन्होंने शेयर किया। वो बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छी आंटी हैं। तो मैं अपना सत्संग ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी की बहुत कृपा है, बहुत ब्लेसिंग है गुरु जी की, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। शायद मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि गुरु जी इतने प्यारे मिलेंगे, मेरे को अपने चरणों में रखेंगे। पता नहीं ये कोई जन्मों के कोई कुछ पुण्य अच्छे रहे होंगे, तो गुरु जी का साथ मिला, तो उन्होंने मुझे अपनी संगत में शामिल किया। गुरु जी के इतने न्यूमेरिकल, इतने अच्छे दर्शन हैं, मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। उन्होंने बहुत कुछ दिया है, मेरे बच्चों को ब्लेस किया है, मेरे मेरे अंकल को ब्लेस किया है। उनको इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, उन्होंने बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना गुरु जी। एक बार मैं से जोत जला रही थी, जब मैंने पहले टाइम जोत जलाना शुरू किया तो मुझे किसी ने कहा कि 2 जोत जला लो, एक गुरु जी की जलाओ, एक आप। मैं माता रानी को मानती हूँ, तो सभी देवता हैं, राधा कृष्ण जी भी हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो 2 जला लेती हूँ, क्योंकि उन्हीं के घर मैंने पहला सत्संग सुना था, तो वहीं से मुझे गुरु जी का स्वरूप भी मिला। तो मैंने 2 जोत जलाना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक छोटी सी जोत जो माता रानी को जलाती हूँ वो ना खंडित हो गई थी। तो मैंने कहा, ऐसे मेरा ध्यान गया, मैंने कहा ये कुछ मतलब अटका अटका सा लग रहा है, क्या हुआ है? जोत तो अच्छी वाली थी, वो खंडित हो गई। तो कहते हैं खंडित जोत तो जलानी नहीं चाहिए। मैंने उसको साइड में रख दिया। फिर मैंने एक जोत जलाई जो मैंने गुरु जी के आगे रखी, आरती वगैरह की, ये सब कुछ करा। तो मन में ये रहा डाउट, आज माता रानी की जोत नहीं जलाई, पता नहीं क्या ही है। ऐसे बनाते बनाते मैं खाना बनाने चली गई। तो संगत जी,
मेरा वो मन में जो डाउट था वो शायद गुरुजी मेरा देख रहे थे कि ये डाउट में है, आज इसने जोत नहीं जलाई, परेशान लग रही है। तो मैंने ना, गुरुजी ने मुझे अपना साक्षात रूप देना शुरू कर दिया। वो ये कि उन्होंने मुझे माता रानी, साक्षात माता रानी मेरी रोटी में बन गई और एक साइड गुरु नानक जी बन गए। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने आज तक, इतने साल की मैं हो गई हूँ, मैंने कभी ऐसा ऐसा नहीं देखा किसी चीज़ में, रोटी में भी नहीं। तो गुरु जी ने मुझे ये समझाया कि मैं एक ही हूँ, इतनी टेंशन क्यों लेती है, मैं एक ही हूँ। फिर एक बार लक्ष्मी जी का भी रूप बन गया कि मेरे एक लक्ष्मी खंडित है। मैं सोच रही इतनी छोटी सी खंडित कैसे हो गई। तो वो भी मेरे मन में बड़ा डाउट रहा कि मैं कैसे करूँ इसको, जल प्रवाह करूँ, क्या ही करूँ। तो भी रोटी में मेरे अगले दिन वो लक्ष्मी माता भी बन गई। तो गुरु जी का यही एक कहने का मतलब था कि मैं सब रूप में मैं ही हूँ, क्यों टेंशन लेती है, ऐसा मत सोच, सब कुछ मैं ही हूँ। शुक्राना गुरु जी ने, आपने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए, इतने अच्छे दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन दिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। मैं अगला सत्संग गुरु जी की कृपा से फिर जल्दी शेयर करूँगी। शुक्राना सौम्या आंटी, आंटी जी आप मेरा सत्संग फर्स्ट टाइम आप मेरा शेयर करोगे। शुक्राना आपको गुरु जी बहुत तंदुरुस्ती दे, बहुत ब्लेस करे। शुक्राना आंटी जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।